दोपहर के ही 2:20 हो रहे थे। तपती धूप तो थी, पर क्योंकि वो उस घने जंगल में थे तो वहां ये धूप की किरणें पहुंच नहीं पा रही थी और आसपास पेड़ होने की वजह से एक ठंडक सी भी थी। वेदा और राजीव एक चोटी पर थे जहां वो WWH-0 वाला पेड़ था, मतलब जिस बड़े पेड़ पर लिखा हुआ था WWH-0। ये वही जगह थी जहां से उस गांव में नजर रखना आसान था और वहां से वो नजर रख भी रहे थे और खुद वो उन गांव वालों की नजर में नहीं आ रहे थे। वेदा और राजीव बाइनोकुलर्स लगाए बस उस गांव पर नजर गड़ाए हुए थे। उस गांव के घर अब घर नहीं लग रहे थे, थोड़े से ढह से गए थे। बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी, कुछ घरों पर तो पीपल की जड़ें तक निकलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि वहां पर अब इंसान रहते नहीं थे, पर इसका यह मतलब नहीं था कि उस गांव में इंसान नहीं थे। इंसान तो थे, पर इंसानों से ज्यादा जानवर, हिरन, भेड़िए, खरगोश, तेंदुआ, वाइल्ड बोर और भी ऐसे काफी जानवर। हैरान करने वाली बात यह थी कि शिकार और शिकारी एक ही जगह पर थे और वेदा भी यही सोच रहे थे। ये सब देखने के बाद वो काफी हैरान हुए और उन्होंने राजीव से पूछा, राजीव जी, ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि शिकारी और शिकार एक साथ, मतलब कि जानवर तो मांसाहारी हैं और वो शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं, पर यहां पर तो शिकार कर ही नहीं रहे, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा। जिस पर हंसते हुए राजीव बोले, ऐसा नहीं होता वेदा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो मांसाहारी जानवर होते वो शिकार शौक से करते तो ये गलत है। जानवरों को मारकर खाना उनकी बस मजबूरी है। ऐसा नहीं कि वो उन्हें मारते हैं मजे के लिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए। जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें मारना पड़ता है और यह उनके साइकिल का हिस्सा है। इन्हें मारकर खाना मजबूरी है। मुझे तो लगता है कि यहां पर इन मांसाहारी जानवरों को खाना मिल रहा है, इसलिए भूखे नहीं है, और भूखे नहीं है तो वो बाकी जानवरों को कुछ कह नहीं रहे। पर ऐसा क्या खाना है जो इनका इतना पेट भर दे रहा है कि ये किसी और जानवर की तरफ देख नहीं रहे। ये सुन वेदा और गौर से उस जगह को देखने लगे तो वहां खाने के बड़े बड़े कटोरे रखे हुए थे जिसमें खून लगा हुआ था। मतलब ये था कि वो जानवर जो मांसाहारी है वो मां से खा रहे हैं, पर किसका? क्योंकि सोचने वाली बात यही भी थी कि संजय तो सभी जानवरों से प्यार करता है। ऐसा नहीं कि कुछ जानवरों से प्यार और कुछ से नहीं, उसके लिए सब जानवर एक बराबर, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। यह भी बात नहीं कि वो इंसानों की तरह करता है कि खुद को एनिमल लवर बताता है, पर बस प्यार कुत्तों और बिल्लियों से करता है। बाकी को तो अपना खाना देखता है और शायद कुछ जानवरों को देखकर तो उसे घिन भी आ जाती है। एनिमल लवर भी तो काफी तरह के होते हैं ना। खैर, कहानी के अनुसार उसका सबसे अच्छा दोस्त था हिरन। ये सब बातें वो भी सोच ही रहे थे कि तभी राजीव उन्हें कूनी मारते हैं और एक तरफ देखने के लिए कहते हैं। वेदा उस दिशा की ओर देखते हैं तो एक झोपड़ी से 2 लोग बाहर निकलते जिनके बदन पर खून लगा हुआ था और उनके हाथ में बड़ा सा भगोना जैसा कुछ था जिसमें से खून रिस रहा था और उसमें कुछ कटे हुए अंग रखे हुए थे। उस भगोने को उस कटोरे के पास लेकर आते और एकाएक उसमें अंग डालते रहते जिसमें से खून रिसता जा रहा था। पर किसके थे ये अंग और किसका था ये खून? राजीव समझ गए और खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, ऐसा भाव जिसे देखकर वेदा भी चिंतित हो गई और बोले, क्या हुआ राजीव जी? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आपके होश उड़ गए? जिस पर राजीव कहते हैं, ये अंग जो तुम देख रहे हो ये सब इंसानों के अंग हैं। गौर से देखो, वो इंसानी लिवर, वो इंसानी किडनी, इंसानी फेफड़ा, और ये सब अलग अलग इंसानों के हैं। ये संजय ने इंसानी मांस खिला रहा है और इन्हें आदमखोर बना रहा है। तभी तो मैं कहूं कि ये जानवरों का पेट कैसे भर रहा है। ये उन्हें इंसान ही खवा रहा है और शायद ये इंसान इसी गांव के रहने वाले हैं। ये सुन वेदा भी काफी हैरान हुए और उनका मन किया कि अभी चले जाएं, पर ऐसे बिना प्लान के, बिना तैयारी के जाना सही नहीं रहेगा। वो वेट करने का सोचते हैं। थोड़ी देर बाद जो संजय के पीछे टाइगर बैठा हुआ था
वो गुर्रा कर उठा, जिससे सब गांव वाले डर गए। वो उस प्लेटफॉर्म से उतरता है और एक एक गांव वाले को सूंघने लग जाता है। सब गांव वाले एक सीट में खड़े हो गए। सब संजय से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वेदा और राजीव समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर होने क्या वाला है कि तभी एक गांव वाले को सूंघ कर उसके मुंह से लार गिरी और उसने अपना एक पंजा उसके पेट पर मारा, जिससे उसकी आंतड़ियां पेट से बाहर आ गई। वो भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो टाइगर उसे भागने देता है। वो रोते हुए यहाँ वहां जा रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। उसका खून जमीन पर गिर रहा था। कुछ देर वो यहाँ वहां भागता रहा, पर फिर वो जब थक गया तो जमीन पर गिर गया, जिस पर वो टाइगर उसके पास आता है और नोच नोच कर उसे खाने लग जाता है। ये सब देख सभी गांव वाले रोने लग गए और वेदा और राजीव ये देखकर बिल्कुल सकपका से गए। उनके पसीने छूटने लगे और उनका गला सूखने लगा। हम इसे कैसे हराएंगे? ये तो बहुत ताकतवर है, वेदा ने पूछा, जिस पर राजीव भी बोले, ये तो उस गोरिल्ला से भी काफी अलग है। ये बहुत ताकतवर है और इसे हराना एक तरह से नामुमकिन सा है। एक पंजे में हमें मार देगा। बहुत सोच समझकर इससे निपटना होगा हमें। राजीव अभी इतना बोलकर हटे ही थे कि एकदम से वो कुर्राया जोर से, जिससे दूसरी ओर देखता हुआ संजय उठकर टाइगर की तरफ देखता है। वो अपने दांत की तरफ इशारा कर रहा था। संजय समझ गया कि उसे उसकी जरूरत है। उसने तुरंत एक गांव वाले को उसके पास जाने को कहा और देखने को कहा कि उसे दिक्कत क्या है। गांव वाला डरते डरते उसके पास गया तो उसने देखा उसके दांतों के अंदर एक हड्डी फंसी हुई थी, उसी इंसान की। उसने ये बात संजय को बताई तो संजय कहता है उस हड्डी को निकालने का। खैर, डरते डरते अपना हाथ वो उस टाइगर के मुंह में डालता है और उस हड्डी को किसी तरह निकाल लेता है, पर अभी भी उसका हाथ उस टाइगर के मुंह में ही था। जैसे उसने हड्डी निकाली, टाइगर ने अपना मुंह बंद कर दिया। उस गांव वाले का हाथ कट गया और टाइगर के मुंह में चला गया। एक हाथ उस आदमी का टाइगर खा चुका था। खून बहुत तेजी से रिस रहा था उस गांव वाले के शरीर से। वो तड़पने लगा, यहां वहां भागने लगा, जिस पर संजय हंसा और उसने वहां पर खड़े तेंदुओं को इशारा किया कि जाकर उसे खा लो, और वो तेंदुए से नोच नोच कर खाने लग जाते। यह मंजर देखकर वेदा और राजीव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सोच रहे थे राजीव कि तभी वेदा बोली, ये जानवरों से प्यार करता है वो तो ठीक है, पर इंसानों को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। ऐसे करे जैसे कि इंसान कुछ है ही नहीं। खैर, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, जो खतरनाक नस्ल का कुत्ता होता ना, जैसे पिटबुल, रोटविलर, उन्हें पालते और फिर उसे खेत में ले जाते हैं। एक जिंदा मुर्गा उस खेत में छोड़ते हैं और अपने कुत्ते से बोलते हैं कि जा उसको मार और खा जा। वो कुत्ता जाकर उसका शिकार करता है और उसे खा जाता है। और यही चीज तो यहां पर भी हो रही है, पर संजय ऐसा नहीं कर सकता। यहां पर संजय बहुत गलत है। जिस पर राजीव कहते हैं, वेदा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अगर इंसान ऐसा करते हैं तो इंसान भी गलत है। तुम सिर्फ संजय को गलत कैसे ठहरा सकते हो? यह सुनकर वेदा हल्का सा हंसे और बोले, करते हैं, पर क्या करें? हम सुधार सकते हैं उन्हें। हम क्या किसी को सुधार सकते? अगर हम किसी को सुधारने जाएंगे, अच्छी बात बताएंगे ना, तो उल्टा आपको ही बेवकूफ बनाएगा। इसलिए इंसान को लगता है वो एक ही है इस धरती पर जो राजा है। ठीक है, उन्हें समझने तो वो राजा है। मैंने तो बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो शिव जी यानी कि पशुपति की पूजा करते हैं, पर खाते हैं मीट, मुर्गा और जानवरों को मारते हैं। वैसे बनेंगे शिव भक्त, पर काम ऐसे। वो ये बात भूल जाते हैं कि इंसानों से पहले शिव जी जानवरों के इष्ट हैं। खैर, भगवान सब देखता है। हम भी भगवान की नजर में, हमारा कर्म है कि हम ऐसे लोगों को खत्म करें जो इंसान और इंसानियत के लिए खतरा है। अब इंसान जैसा भी हो, भगवान भी तो जानते हैं कि इंसान कैसा है, पर बचाने के लिए उसे आते हैं ना। जिस पर राजीव हामी भरते हैं और देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और अंधेरा पसरने लग जाता है।